Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I have been assigned this subject to teach you information and communication technology in education. इसमें ऐसा है कि सबसे पहले आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से कि आपको किसी टर्मिनोलॉजी की या किसी बात की कोई डेफिनेशन अगर मैं आपको बताता हूँ आपको समझ ना आए तो आप मुझे जो है वो मैसेज करके या व्हाट्सएप करके आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम जो है वो देखेंगे कि इंफॉर्मेशन एज ऑफ ग्लोबल विलेज ऑफ टुडे। इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन इज द की फैक्टर in this era, and information is the most important commodity of today's day-to-day business. Everything evolves around the whether it is in education or in the field of medicine or in the field of history, geographical phenomena, even in sports or research or any other type of business. Information is there to play a very key role. So information can be defined as the facts and figures about anything. Information technology is the technology that merges computing with high-speed communication, links, carrying data in the form of text, in the form of sound, or in the form of images, even in the form of video, etc. So I have earlier discussed with you that over this global village, information is the most important factor. So in the field of computerization or in the field of computer network, very most important task is network link. सो नेटवर्क लिंक से मुराद क्या है? यहाँ नेटवर्क लिंक से मुराद ये है कि डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर की हुई होती है उसकी शेयरिंग करना, और जब डेटा जो है वो शेयर होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अपने उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर और फ्रॉम एनी अदर डेस्क with the help of network. So we can define network के नेटवर्क में ऐसा होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और इनका आपस में लिंक जो है वो डेवलप कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ और विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। और इससे क्या होता है, इससे जो है वो हमें हमारा डेटा जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इवन हमने अगर कोई मीटिंग्स वगैरह करनी हो फेस टू फेस रूम की में बैठ के कोई हमने डेटा शेयर करना है, जैसे आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस का ये सिस्टम जो चल रहा है, इट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क एज वेल। There is the other concept of information. Information can be communicated to in the form of any shape. User can access his required data or his information, even graphics, photographs, audio, videos या कोई भी किसी किस्म की कोई डायग्राम वगैरह हैं तो वो हम अपनी जो है वो नेट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हम उसको शेयर कर सकते हैं। मॉडर्न सिनेरियो में हम क्या कहते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है दैट हैज़ bordered the base of computing and communication through satellite or through fiber optics or even mobile phones, fax machine, मल्टीमीडिया, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एट्सेट्रा। ये क्या हैं? एम कॉमर्स जो है
ये क्या है, ई कॉमर्स क्या है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या इवन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ई कॉमर्स वगैरह, या कंप्यूटर एनिमेशन, मल्टीमीडिया वगैरह, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये मॉडर्न सिनेरियो के अंदर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ देयर इज़ ए कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है जी? हार्डवेयर किसको कहते हैं? ये जो हमारी मशीन है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, इन सब को इकट्ठा करके अगर एक यूनिट बना दिया जाए तो इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हार्डवेयर जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम को इकट्ठा करके रख दिया जाए तो इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें हम अपने तमाम के तमाम अप्रोचेस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि हम इसके अंदर अपनी जो है इसको अपने तमाम वो काम, रिक्वायरमेंट्स, लॉजिकल एप्लीकेशंस बना के और उनकी हेल्प से हम जो है वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपने काम को कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि हम अपने हार्डवेयर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर को वी कांट टच। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जी? Input devices accept data in the form of a computer, can use and then send it to the processing unit। कि ऐसी इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस को कहा जाता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं और इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर क्या होता है, हम उसको प्रोसेसिंग यूनिट में डाल देते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कि मैनिपुलेट करता है इनपुट डाटा इनटू द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है? यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कॉल्ड आवर आउटपुट। द प्रोसेसर actually executes the instruction, the programs, the application in a logical sequence। कि हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम जो डेवलप किया जाता है वो जो है वो इसमें प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। फॉर बट फॉर द पर्पज ऑफ टू अचीविंग द गोल्स, टू अचीविंग आवर टास्क, इसलिए हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इन ए पर्टिकुलर मैनर। और उसके बाद जो है वो आउटपुट डिवाइसेस की बात आ जाती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये जो हमारा प्रिंटर है इसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस शोज अस द प्रोसेस्ड डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन इन द शेप वी वांट इट। ठीक है जी। तो ये तीन बेसिक जो हैं इसके अंदर चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में क्या है कि इनपुट जो है वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपना डाटा गेन करते हैं, डाटा अपना डालते हैं और डाटा डालने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है वो इसके ऊपर हमारे डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है with the help of what? With the help of सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, वो एग्जीक्यूट करता है हमारी लॉजिकल सीक्वेंस को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को। सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रोसेसिंग के बाद हमें जो फाइनल इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज कॉल्ड आवर आउटपुट। आउटपुट जो है वो इन द शेप ऑफ, इन द शेप ऑफ व्हाट? इन द शेप ऑफ that thing or that information which we want that। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। कि स्टोरेज क्या होता है कि जब हम अपना डाटा का
प्रोसेसिंग और ये आउटपुट लेते हैं, तो उसको हम फिर स्टोर भी करते हैं और एक उसके लिए ख़ास स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। उस स्टोरेज डिवाइस को हम कहते हैं कि ये हमारी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, सीडी स्टैंड्स फॉर चेंजेबल ड्राइव एटसेट्रा, या इवन हमारी ये जो फ्लैश है, फ्लैश ड्राइव है, या इसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है। दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस। इनके ऊपर हम अपने वो तमाम के तमाम डाटा को या प्रोग्राम्स को या जो भी हमारी आउटसाइड द कंप्यूटर हैं उनके ऊपर हम अपने तमाम चीज़ों को सेव कर लेते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस को कहा जाता है कि ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिवाइसेस क्या होती हैं? हार्ड डिवाइसेस के अंदर इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। इनपुट डिवाइसेस में यानी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन वगैरह, इनको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस, राइट। सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस की बात आ जाती है। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनके अंदर प्रिंटर्स, स्पीकर्स, मॉनिटर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। और इसमें मेन मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी है वो रैम और रोम। देयर आर दो डिफरेंट concepts of memory. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. ये जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस मैंने बताई हैं ये भी मेमोरी ही कहलाती हैं। रोम जो है ये बेसिकली ऐसा मीडिया, ऐसी डिस्क जिसके ऊपर हम अपना डाटा परमानेंटली रख लेते हैं। इवन सेव करवाने के बाद, डाटा को प्रिजर्व करने के बाद अगर लाइट चली भी जाती है तो उसको हम जो है वो उसके ऊपर स्टोर किया हुआ डाटा हमें मिल जाता है, जो हम नेक्स्ट टाइम उसको रिट्रीव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से जब प्रिंटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर्स के ऊपर हम जो है वो आउटपुट यानी प्रिंट जो है वो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। सिमिलरली ये जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स या मॉनिटर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर आउटपुट डिवाइसेस एज वेल। अभी हमने बात की रैम और रोम की। रैम और रोम में बेसिक डिफरेंस क्या है? रैम जो है वो ऐसे समझ लें जस्ट लाइक आवर वाइट बोर्ड ऑफ अ क्लासरूम, कि हम क्लासरूम के अंदर खड़े होकर जब हम अपनी कोई टर्मिनोलॉजी या कोई डायग्राम बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद फिर हम उस सारे डाटा को वॉश आउट कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा हम फिर लिख लेते हैं एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से रैम जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक उसकी टेम्परेरी मेमोरी का काम करता है, और जो ही फ्लक्चुएशन की वजह से या हम अपना शट डाउन करते हैं या डाटा को इवन अपने सिस्टम को क्लोज करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो उससे क्या होता है वो रैम के अंदर जो डाटा होता है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम वर्किंग करते हैं सबसे पहले उसको जो है वो साथ का साथ परमानेंट मेमोरी यानी रोम के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारा किया हुआ जो काम जो है वो प्रिजर्व हो जाए और उससे हमें वो जो है वो हमारे नेक्स्ट टाइम ज़रूरत हो या जब भी ज़रूरत हो तो हम उसको दोबारा रिट्रीव कर सकें। आईओ डिवाइसेस क्या होती हैं जी? आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी ड्राइवर्स या टर्मिनल्स, टच स्क्रीन वगैरह, इनको आईओ डिवाइसेस भी कहा जाता है। सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी अभी मैंने आपको बताई कि ये जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है या कोई कॉम्पैक्ट डिस्क है वगैरह या कोई टेप ड्राइव है, ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं? नेटवर्क जो फ्यू मेजर डिवाइसेस हैं वो मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। उसमें आपका मोडेम आ जाता है, ब्रिज आ जाता है, राउटर्स आ जाते हैं, या आपके नेटवर्क स्विचेस हैं, नेटवर्क कार्ड हैं। दीज आर आवर नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क का मैंने शुरू में आपको बताया, नेटवर्क जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज मेंट फॉर डाटा शेयरिंग। और डाटा शेयरिंग जब एक दफ़ा हो जाए, नेटवर्क की हुई हो, तो फिर हम किसी भी जगह से बैठ के अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं
in the light of what? In the light of given सिक्योरिटीज एंड पॉलिसीज। ये मैं लेटर हम आपको इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के पूरे चैप्टर में, जब हम देखेंगे तो उसमें आपको इन डिटेल नेटवर्किंग की सारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जो है इट कैन बी क्लासिफाइड इन द टू मेजर कैटेगरीज। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? नंबर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड इनेबल्स द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है या कोई ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए जो है वो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में ले आते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू प्रोवाइड ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट्स फॉर द यूजर्स। ठीक है जी। इसको जो है हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, कस्टम बिल्ट है या पैकेज्ड है। तो पैकेज बनाया जाता है और कस्टमाइज्ड भी किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हम अपने तमाम उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अभी हमने बात की थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हमारी आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड है, देन पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो कीबोर्ड जो है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज होती हैं, डिफरेंट जो है वो 101 कीज का एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जाना जाता है। तो इसके अंदर जो है वो फंक्शंस कीज भी होती हैं और इस तरीके से इसके ऊपर अगर आप देखें लेफ्ट एक्सट्रीम टॉप एंड के ऊपर एस्केप की होती है, ई एस्केप, ESCAPE एस्केप की। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स। और नॉर्मली एस्केप की को हम जो है वो टू द प्रीवियस स्क्रीन ऑफ प्रोग्राम के उसको कैंसिल करके और प्रीवियस स्क्रीन पर चले जाते हैं। इसी तरीके से टैब की बात करते हैं। टैब की इज यूज्ड टू टैब अक्रॉस द स्क्रीन एंड सेट टैब स्टॉप एज ऑन द टाइपराइटर कि हम जंप लगाते हैं और इसी तरीके से जंप जो है वो कोई कीबोर्ड के थ्रू भी एक पर्टिकुलर जंप लगाया जाता है और उस टैब को सेट कर दिया जाता है। देयर इज एन अदर की ऑन दिस कीबोर्ड दैट इज कॉल्ड कैप्स लॉक कि अगर हमने अपने तमाम हरूफ यानी अपर केस के अंदर या बड़े हरूफ लिखने हों तो उस तरीके से काम करने के लिए नमलॉक का बटन से हेल्प ली जाती है। और इससे क्या होता है, इसमें तमाम के तमाम जो हैं वो हमारे हरूफ अल्फ़ाबेटिक्स जो हैं वो बड़े हरूफ में लिखे जाते हैं। देन कम फॉर द शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होती है जी? शिफ्ट की इज प्रेजेंटेड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड अपर सिंबल्स वगैरह। कि शिफ्ट की को जब हम इस्तेमाल करते हैं उसका तरीके इस्तेमाल ये है कि हमने कोई एक एक नाम लिखना है, फर्ज करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पी अगर बड़ा लिखना है तो शिफ्ट की को होल्ड प्रेस करते हुए हम करेक्टर पी प्रेस करेंगे और उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ देंगे तो पी जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा और उसके आगे के जितने भी करेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल लिखे जाएंगे। तो इसी तरीके से कंट्रोल की है। कंट्रोल की इज प्रेस्ड in combination with other keys to initiate commands as specified by the software कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल की जो हैं वो अलग अलग उनका इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से उसकी जो कमांड्स हैं उनको इनिशिएट करने के लिए, उनको रन करने के लिए कंट्रोल की का बटन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। देन कम फॉर द आल्ट की। आल्ट की स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट की। Alternate key is also used
इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू इनिशिएट कमांड्स। ठीक है जी, तो ये जो अल्टरनेट की है ये दूसरी कमांड्स को इस्तेमाल करने के लिए कम्बिनेशन जो है विद अदर कीज उसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। देन कम फॉर द बैक स्पेस। बैक स्पेस इज यूज्ड टू डिलीट ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर क्या होता है जी, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। जैसे पेन की निब है, पॉइंटर है लिखने के लिए, इसी तरीके से कंप्यूटर की जो निब समझ लें या उसका जो पॉइंटर है दैट इज कॉल्ड कर्सर और पॉइंटर। तो लेफ्ट साइड के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, जैसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे उसी तरीके से कर्सर मूव करता जाएगा। और ये कर्सर जो है दैट बैक वन पोजीशन, जब भी हम अपनी बैक स्पेस को एक दफा प्रेस करेंगे तो ये एक पोजीशन उसकी बैक को कर देता है। तो कर्सर इज फ्लैशिंग इंडिकेटर ऑन द स्क्रीन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी इंसर्टेड। ठीक है जी। Now come for the next is enter key. The enter key moves the cursor to the beginning of the next line. ठीक है जी। न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं जी, जब आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो आपके राइट साइड पर एक कैलकुलेटिंग पैड बना होता है। इस पैड के ऊपर डिफरेंट जो हैं वो कीज होती हैं और इन तमाम कीज को इसको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक कीज। जब हम 1 का बटन दबाते हैं, अगर आप कीबोर्ड पर गौर से देखिएगा जाके तो उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो 1 का जो बटन है और उसके साथ ही नीचे एंड लिखा हुआ है, END एंड। तो कुछ प्रोग्राम्स के अंदर एंड की मूव्स द कर्सर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है जी, ये एंड की का इस्तेमाल बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जब हम 2 को दबाते हैं डिजिट 2, तो डिजिट 2 के नीचे एक डाउनवर्ड्स एरो जो है वो बना हुआ होता है। दिस की मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन, कि आप उसको अगर एक दफा दबाएंगे तो नम लॉक अगर लगा हुआ होगा तो ये जो है कर्सर आपका एक दफा नीचे अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 3 जो है, नंबर 3 के नीचे लिखा हुआ है पेज डाउन। तो पेज डाउन की जो है वो एडवांसेस 1 फुल स्क्रीन while the cursor stayed at the same place। जिस प्लेस पे कर्सर था कर्सर वहीं रहेगा, लेकिन उसका जो पूरा एक स्क्रीन है वो एक पूरे का पूरा पेज आगे जंप कर जाता है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर पे कीबोर्ड के ऊपर जब आप देखें तो उसके ऊपर लेफ्ट एरो बना हुआ होता है। दिस की मूव्स द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, क्योंकि उसके ऊपर लेफ्ट की भी बनी, लेफ्ट की डायरेक्शन भी हमें नजर आती है। और अगर राइट साइड पे जाना हो तो वो अगर आप नंबर 6 पे देखें तो 6 के ऊपर राइट एरो बना हुआ है और दिस की मूव्स द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द राइट। नेक्स्ट इज होम, यानी 7 नंबर। 7 नंबर पे होम लिखा हुआ है। इन सम प्रोग्राम्स द होम की मूव्स द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। समझ आ गई बात की। उसके बाद आता है अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो यानी 8वें नंबर पे अगर आप देखें अपने उस न्यूमेरिक पैड के ऊपर तो उसके ऊपर ये जो की बनी हुई है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इट मूव्स द कर्सर 1 लाइन अप। और नंबर 9 पे आप देखें तो वहाँ पेज अप लिखा हुआ है। पेज अप की बैक्स अप द प्रीवियस स्क्रीन while the cursor stays at the same place। जैसे वो पेज डाउन था इसी तरीके से उसका रिवर्स जो है वो पेज अप है। इसी तरीके से इस पैड के बॉटम पे अगर आप देखें तो जहाँ 0 लिखा हुआ है 0, तो उसके ऊपर इंसर्ट भी बना हुआ है INS इंसर्ट की। तो व्हेन टॉगल ऑफ कर्सर की करेक्टर टू ओवरराइड। ठीक है जी, तो इसके ऊपर जो है वो ओवरराइडिंग फिर शुरू कर देता है। सिमिलरली फुल स्टॉप है, डॉट सा बना हुआ और इस डॉट के नीचे डेल लिखा हुआ है। डिलीट की है, डिलीट की डिलीट्स अ करेक्टर या स्पेस और सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमने कोई टेक्स्ट का हिस्सा यानी कोई पैराग्राफ, कोई लाइन या कुछ अल्फाज को सिलेक्ट किया हुआ है तो वंस हम डिलीट की का बटन दबाएंगे तो क्या होगा,
वो हमारा सारे का सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। समझ आ रही है जी? ये जो है ये मैंने आपको सारा कुछ जो डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज अबाउट कीबोर्ड। इसी तरीके से पाज है, स्क्रॉल लॉक है और प्रिंट स्क्रीन के जो बटन हैं ये इनका भी यही फंक्शन है कि एक स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन जो है वो इसकी जो की है इसको जब हम प्रेस करते हैं काजेज द करंट स्क्रीन डिस्प्ले टू बी टेकन ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन और इमेज ऑन द स्क्रीन। क्लियर हो गया जी आपको ये? इसी तरीके से फंक्शंस कीज होती हैं, अगर आप कीबोर्ड के ऊपर देखें तो F1 से लेके F12 तक ये डिफरेंट फंक्शंस कीज हैं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू F12। तो ये फंक्शन कीज का अपना अपना हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग इस्तेमाल होता है और ये जो F1 है आम तौर पे ये तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प की के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आ जाती है पॉइंटिंग डिवाइसेस की। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? Pointing devices control the position of the cursor or the pointer on the screen. Pointing devices कौन कौन सी हैं? माउस, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन etc. These are what? These are our pointing devices. ये क्या करती हैं? ये हमारे स्क्रीन को हमारे कर्सर को कंट्रोल करती हैं, पोजीशन को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद आ जाती है स्कैनिंग डिवाइसेस की बात। स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और वो क्या काम करती हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं इसमें ये बार कोड रीडर या मार्क कोई लगा दिया जाता है, कोई सिंबल या कोई कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस वगैरह, ये सारी की सारी दीज आर व्हाट? दीज आर आवर स्कैनिंग डिवाइसेस कि हम इनको स्कैन करते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से स्कैनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, बारकोड रीडर्स वगैरह इनमें MIRC जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। MIRC स्टैंड फॉर मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसी तरीके से OMR है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, फिर OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये डिफरेंट जो है, जैसे वो हम अपनी बायोमेट्रिक्स वगैरह करते हैं या नादरा के ऑफिस में जब जाते हैं या कहीं और किसी पासपोर्ट ऑफिस में देख लें या किसी भी और जगह जाके ये जो हमारी स्कैनिंग वगैरह होती है इट इज़ यही जो वो डिवाइसेस हैं जो जिनके ऊपर हमारा वो सारी की सारी जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और डाटा स्कैन किया जाता है। इसके बाद आ जाती है ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ये ऑडियो वीडियो क्या होता है जी? वीडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं जैसे VCR हो गया या जिसको वीडियो कैप्चर करने के लिए कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से इनको ये वीडियो ऑडियो डिवाइसेस को इस्तेमाल करके और हम अपनी ये जो डिजिटल कैमरास वगैरह हैं इनके थ्रू हम इन सारे को इस्तेमाल में ले आते हैं और इस तरीके से हमारी कंप्यूटराइज या डिजिटल जिसको कहा जाता है वो हमारी ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके और इस तरीके से हमारी वो वीडियोस को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जी? आउटपुट डिवाइसेस अभी मैंने आपको बताया कि आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और साउंड आउटपुट या हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट जो है वो हमें मिलती है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये जैसे प्रिंटर्स का मैंने बताया आपको कि प्रिंटर्स वगैरह हैं या स्कैनर्स हैं या डिस्प्ले स्क्रीन्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है जितनी मैंने डिस्कशन की है इस सारे को आप वंस या वंस नहीं बल्कि मोर देन वन टाइम आप इसको लिसन केयरफुली वेरी केयरफुली ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ट हो जाएं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह आज ही
आपको अगला लेक्चर भी सेंड कर दूं, ताकि चूंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो इन टर्मिनोलॉजीज को जिनका मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, इनको आप अच्छे तरीके से किसी भी बुक से, किसी किताब से, जहाँ से आपको इजीली समझ आ जाए, नेट के कोई उधर गूगल पे जाके हेल्प ले लें, जहाँ से भी आपको कोई चीज़ मटेरियल मिलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बार बार सुनिए, जहाँ कोई चीज़ समझ ना आए किसी बात को, तो आप उसको नोट कर लें और फिर मुझे आप टेक्स्ट करें, मैं टेक्स्ट करके और आप मुझे मैसेज पे पूछ सकते हैं। राइट जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।